डिम्पी गाड़ी तैयार है? 11 बजने में 10 मिनट। वो किसी वक्त बाहर आ सकते हैं। 2 बजे मैं डॉक्टर प्रधान को फोन करूंगा। वो जो भी उनसे पूछेंगे मैं सब बता दूंगा। ओके? ओके। वो दोनों बाहर आ रहे हैं। ये केस काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल सेमिनार में जिस टॉपिक पर मैं अपने पेपर्स पेश करने वाला हूँ, मोनिका का केस उस टॉपिक से बिल्कुल मिलता जुलता है। तुम्हारी रिक्वेस्ट के अलावा एक ये वजह भी थी कि उसका ट्रीटमेंट करने के लिए मैं राजी हो गया। केयरटेकर को बुलाओ। मैं इस केयरटेकर को 20 मिनट तक फंसाए रखूंगा। इस बीच तुम अपना काम कर लेना। ओके? मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये तासी बंगला कहाँ है? इधर ही नीचे है सर। कितनी दूर होगा? पास ही है, मगर जाने में रास्ता खराब है, गाड़ी जा नहीं सकती, प्रॉब्लम। अच्छा चल, तू गाड़ी में बैठ, रास्ता दिखा देना। मगर साहब इधर से गेस्ट आए हुए हैं बंगला में। गेस्ट है, कोई बात नहीं, जल्दी वापस आ जाएंगे। चल बैठ। मोनिका, मोनिका, क्या हुआ तुम्हें? ओह ऐसी, तुम्हें थोड़ी कॉफी की जरूरत है। तुम यहीं रुको, मैं कॉफी लेके आता हूँ। 2 मिनट। वैसे उसकी मेमोरी वापस आने में कितना वक्त लगेगा? मिसेस मुखर्जी, मैंने आपसे कल भी कहा था कि अभी जी कहना मुश्किल है। सो हमें अभी क्या करना चाहिए? वैसे मैं मोनिका के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मेरा ख्याल है कि मोनिका के ट्रीटमेंट में मेरी हिप्नोथेरेपी काफी काम करेगी, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट एक और बात है। अभी मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे उसके पास्ट के बारे में हर छोटी छोटी जानकारी चाहिए। वो हर बात जिसने मोनिका के दिलो दिमाग, उसकी पूरी पर्सनैलिटी पर असर डाला। मतलब ऐसी बातें जो उसकी पुरानी यादों को कुरेद सके? नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब था कि कभी कभी कोई आवाज, कोई खुशबू हो सकता है कि उससे 15 साल पहले वाकिफ हुई हो, लेकिन अब भूल गई हो। लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें अभी भी जिंदा हो। आज अचानक झटके से वो आवाज या खुशबू मिलने पर सारी भूली हुई यादों पर से पर्दा हट जाएगा। अच्छा, आप कुछ पहाड़ों का जिक्र कर रही थी ना? हाँ, अल्मोड़ा के पास एक छोटी सी जगह है बिनसार, मगर मैं एक्सीडेंट की डिटेल्स नहीं जानती। एक्चुअली एक्सीडेंट के सदमे से उस वक्त से जो मेरा भाई खामोश हुआ, उसने आज तक मोनिका की माँ के एक्सीडेंट के बारे में कोई बात नहीं करी। और एक्सीडेंट का मोनिका पर भी क्या असर हुआ ये भी मैं नहीं जानती। वो इस बारे में कभी बात ही नहीं करना चाहती। उस दिन पहाड़ देखकर उसे काफी झटका लगा था। वो कहती थी कि ये जगह पहचानी हुई लगती है, जैसे वो यहाँ कभी आ चुकी है। तो मोनिका की माँ की मौत पहाड़ पर, यानी इस हिमालय की वादियों में। वेरी इंटरेस्टिंग। फिर भी आप श्योर हैं कि मोनिका पहली बार इंडिया आई है? ओह यस, आई एम श्योर। तो देखिए, मोनिका के रिएक्शंस को हम ज्यादा इम्पोर्टेंस तो नहीं दे रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल नहीं।
मुझे लगता है कि मोनिका की माँ की मौत के मामले से हमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्लू हमारे हाथ लगा, जिसकी मदद से उसकी भूली हुई यादों पर से पर्दा हट सकता है। लेकिन उसके साथ ये भी जरूरी है कि ऐसे वक्त में उसका बहुत ही करीबी उसके साथ रहे। अगर हो सके तो मोनिका के डैडी। डैडी? डैडी कैसे? हाँ, आप पहले भी बता चुकी हैं। तो आपका रहना बहुत जरूरी है। आपकी मदद के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। कैसे यकीन करो तुम सच बोल रहे हो? कम ऑन मोनिका, और आखिर तुमने वो सीडी उस आदमी से लिया ही क्यों? मैं और क्या करती, उसको देखकर किसी को भी दया आ जाती। मुझे लगा मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। That's what I did. How was I to know मामला इतना खतरनाक होगा? जब सुबह मुझे मामला कुछ समझ में आया तो मैं बहुत डर गई। पहले सोचा पुलिस के पास जाओ, फिर सोचा कहीं मुझे ही फंसा दे तो। I was so confused. मैं भागने वाली थी, इतने में ये लोग आ गए और मुझे उठा के ले आए। और तब से तुम ये नाटक कर रही हो अमनीसिया का। मैं क्या करती? मैं मरना नहीं चाहती। मुझे लगा जब तक सीडी मेरे पास है मैं महफूज हूँ। ठीक कह रही हो, और अब ये नाटक तुम्हें थोड़ी देर और जारी रखना पड़ेगा। क्यों? अब तो तुम आ गए हो। मैं थक गई हूँ, मुझे डर लगता है। पिछली बार तुम आए थे तभी तुमने मुझे नहीं बचाया, इस बार तो ले चलो प्लीज। मोनिका, आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हें थोड़ी देर यहाँ पे रुकना पड़ेगा। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। देखो, तुम्हारी मदद के बिना हम इस गैंग के चीफ ऑपरेटर को नहीं पकड़ पाएंगे, और उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। मोनिका, देखो मेरे पास वक्त नहीं है। याद करो तुमने वो सीडी कहाँ रखा है? I don't remember. That's the one thing I don't remember. मोनिका, यहाँ कोई आया था? हाँ। कौन? ये कॉफी किसने बनाई? आपने? मैंने? नहीं, मम्मी आई थी। मैं फिर दोहराता हूँ, तुम्हारा नाम है योगेश परिचा। आने वाला मेहमान संतोष नीनान। वैसे उसका असली नाम है विकास रमन। वो तुम्हारा कार नंबर जानता है, जरा ध्यान से। वैसे आदमी बहुत काम का है, उसे सीधा अग्रवाल के ऑफिस ले जाना। Glad to meet you. Thank you for the advance payment. फ्लाइट छूटने के 15 मिनट पहले बैंगलोर एयरपोर्ट पे मुझे मेरी रकम मिल गई थी। पर बात शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि बाकी की रकम का आपने क्या इंतजाम किया, क्योंकि कल दोपहर तक बैंकॉक पहुंचना मेरा बहुत जरूरी। मैं आपको दादन भाई हुंडी दे दूंगा। रैमसे से वहां बैंकॉक में एनकैश करा लीजिएगा। रैमसे को तो जानते हैं ना आप? जानता हूं। तो फिर मैं अभी उसे फैक्स कर देता हूं। मैं फोन पर कंफर्म भी कर लूंगा। रामसे के आदमी मेरे पुराने पहचान वाले हैं। चलिए काम की बातें शुरू करते हैं। मैं आपको इस सेक्शन का प्रिंट आउट दे देता हूं। प्लीज स्विच ऑन द प्रिंटर। अब वो इंफॉर्मेशन जो आपने खास तौर पर मांगी थी, इस आदमी का बैकग्राउंड। राकेश चौधरी, वेरी टैलेंटेड, शातिर दिमाग, स्पेशल इन्वेस्टिगेटर, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। 3 साल तक इसने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में काम किया। उसके बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस,
1 साल तक वहां रुका। अचानक इसे बर्खास्त करके इस पे कोर्ट मार्शल चलाया गुप्त रूप से। इसकी सजा इस शर्त पर माफ कर दी गई कि फ्यूचर में ये इंटेलिजेंस रिलेटेड कोई काम नहीं करेगा। अब ये एक कंप्यूटर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा है। ही इज अ क्वालिफाइड कंप्यूटर इंजीनियर। मगर जैसा कि आपको भी अंदाजा होगा कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ये पेशा सिर्फ एक आड़ भी हो सकता है। तो फिर इसकी असलियत क्या है? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सब के सब झूठे। मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं, न तुम पर, न तुम्हारी पुलिस पर, न तुम्हारे मिनिस्टर पर। अरे अगर सच पूछो तो मुझे इस कंट्री में किसी पर भी भरोसा नहीं। इस देश को भाड़ में जाने दीजिए। आपको मोनिका से मतलब है ना? मिल जाएगी। अरे क्या मिल जाएगी? इस सब बकवास से क्या फायदा? ये बकवास नहीं है मामा जी। आई मीन मिस्टर जोशी। ये तुम लोगों ने मामा जी कहां से सीख लिया है? मैं सिर्फ मोनिका का मामा हूं, ना कि शकुनी मामा कि मामा जी मामा जी। सॉरी मिस्टर जोशी, आई एम सॉरी। देखिए, हम मोनिका को किसी भी वक्त उनके चंगुल से छुड़ा सकते हैं। अच्छा, तो फिर छुड़ा कर दिखाइए। अभी नहीं, अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब आ गए ना असली बात पर। आप लोग जो मुझे अश्योरेंस दे रहे हैं उसके पीछे कोई प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि जोशी को रोको। अरे भाई, अगर तुम्हारी बेटी किडनैप हो गई होती तो? अगर एक तरफ मेरी बेटी होती और दूसरी तरफ पूरे देश की सिक्योरिटी तो? मुझे देशभक्ति पर भाषण मत दो। मुझे इस देश की सिक्योरिटी से कुछ लेना देना नहीं है। जिस देश में एक मासूम बच्ची की सिक्योरिटी नहीं, उस देश को बकौल आपके भाड़ में जाने दो। जोशी जी, सच बताऊं तो हम खुद कोई देशभक्त वगैरह नहीं। हम एक नौकरी करते हैं जिसमें हम पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मोनिका के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था, मगर उस एक्सीडेंट में हमारे देश की सिक्योरिटी बीच में आ गई। उस वक्त मोनिका को इस बात का अंदाजा नहीं था। हाँ, उसने खुद मुझसे ये कहा। मोनिका ने कहा? इसका मतलब तुम मोनिका से मिल चुके हो। न्यूज़पेपर में इनाम का ऐड देकर तुम्हारा ख्वाब भी चालू हो गया। एक मिनट। ये सुनिए। मैं और क्या करती? उसको देखकर किसी को भी दया आ जाती। किसकी आवाज है ये तो मोनिका की आवाज है, पिंकी बेटी। रिलैक्स। अब ये सुनिए। और तब से तुम ये नाटक कर रही हो अमनीसिया का। मैं क्या करती? मैं मरना नहीं चाहती। मुझे इसे सुनकर आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि हमें आपकी मदद की जरूरत है। Have you ever heard of Mr. लक्ष्मण? यह उस सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक है जिसके लिए राकेश काम करता है। वैसे इसकी हिस्ट्री भी काफी इंटरेस्टिंग है। पेशे से यह एक कॉर्पोरेट लॉयर था। कुछ दिन पहले अचानक यह अपराध शास्त्र यानी क्रिमिनोलॉजी पर रिसर्च करने में जुट गया। अपनी रिसर्च के सिलसिले में काफी दिनों तक यह जर्मनी और उसके बाद इजराइल में था। इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद से भी जुड़ा हुआ था। 10 साल पहले तक इसे आर्मी के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के साथ अक्सर देखा जाता था। दोनों करीबी दोस्त हुआ करते थे। इस सॉफ्टवेयर कंपनी का असली काम क्या है? आपने सिर्फ बैकग्राउंड जानना चाहा था। हमारी डील सिर्फ यहीं तक थी। अगर आप डील आगे बढ़ाना चाहें। यस, हमें और इंफॉर्मेशन चाहिए। मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि उन्हें पैट्रिक के मूवमेंट्स की कितनी जानकारी है। मसलन उनके प्लान्स क्या हैं, क्या कोई रूट चार्ट, कोई मैप है उनके पास, ऑपरेशन के डिटेल्स, सारी इंफॉर्मेशन है मेरे पास। अलग अलग इंफॉर्मेशन के अलग अलग पैकेजेस हैं और अलग अलग दाम। इस पैकेज का आपको काफी महंगा दाम पड़ेगा। हमें थोड़ा वक्त चाहिए। हमें आपस में डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, आप बेशक आपस में मशवरा कीजिए, मगर जो भी करना है जरा जल्दी कीजिए। यूं समझ लीजिए कि हम दोनों ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अब देखिए,
अखबारों में आपने वो ऐड दिया है ना? अब तक 17 लोगों ने कांटेक्ट किया है मुझसे। आप उनसे कब मिल रहे हैं? परसों। लेकिन मैं जानता हूं सब के सब बेकार चोर होंगे, सब मेरे पैसों के पीछे पड़े हैं। अरे अगर मेरी कोई पिंकी बेटी को लौटा दे तो मैं अपनी सारी दौलत ऐसे ही लुटा दूं। 12 साल पहले मेरी बीवी गुजर गई, मेरे कोई बच्चा नहीं। अब इस दुनिया में मैं पिंकी के लिए ही तो जीता हूं। हमें एहसास है मिस्टर जोशी कि आप मोनिका को कितना चाहते हैं और अभी आप पर क्या बीत रही होगी। यू आर राइट यंग मैन। अगर तुम मोनिका को बचा लो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। मोनिका को सही सलामत छुड़ाने का प्लान है हमारे पास। अगर आप इस प्लान को अंजाम देने में हमारी मदद करें तो इस ग्रुप के मास्टरमाइंड को भी हम पकड़ लेंगे। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे जासूसी और जासूसों के धरपकड़ से कुछ लेना देना नहीं है। मैंने तो जिंदगी में कोई जासूसी नॉवल तक नहीं पढ़ा। तुम बस मेरी पिंकी बेटी को छुड़वा लो। तुम जैसा कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। ओके, परसों जब आप उन 17 लोगों से मिलेंगे तो उनमें से ज्यादातर फ्रॉड होंगे, लेकिन उनमें से कोई एक आदमी किडनैपर्स का आदमी होगा। दूसरों से अलग लगेगा, काम की बात करेगा, ऐसा लगेगा कि वो सचमुच धंधा करने आया है। निश्चिंत रहो, मैं भी बिजनेसमैन हूं, फौरन पहचान लूंगा। हमें आप पर विश्वास है, लेकिन उसी वक्त किसी का भी प्रपोजल एक्सेप्ट मत कीजिएगा। सबको कहे 1 घंटे बाद फोन करने को, फिर हम आपको बताएंगे कि किसका प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे क्या क्या करना है। आगे? और आगे क्या करना है? आगे मिस्टर जोशी आपको किडनैप होना पड़ेगा। क्या? मुझे किडनैप होना होगा? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। विकास रमन उर्फ टिक्कू अब कैलकाटा में है। विकास? पहले वो रॉ का एक बहुत काबिल ऑफिसर था, अब वहां नहीं। ओह शिट, फिर वही टिक्कू। हाँ, फिर वही टिक्कू। मुझे तो शक है कि हमारा पनवेल ऑपरेशन भी उसी ने सैबोटाज किया। एक मिनट, क्या ये वही विकास है जिसे रॉ से निकाल बाहर किया गया था? निकाला नहीं गया था, खुद छोड़ दिया था उसने, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। मुझे लगता है कि एक छोटी सी गलती के लिए उसे बहुत बड़ी सजा दी गई थी सर। और वो सजा वो बर्दाश्त नहीं कर सका। किसी बीमारी या मानसिक दबाव का बहाना लेकर वहां से चला गया। लेकिन असलियत यह है कि रॉ छोड़ने के बाद उसने मनीला और बैंकॉक के कुछ आउटफिट्स को कांटेक्ट किया। ये आउटफिट्स ऐसी इंफॉर्मेशन बेचते हैं जिससे लड़ाई का रुख ही बदल जाता है। Their technique is very effective. कम से कम हमारे 3 प्रोग्राम्स उन्होंने सैबोटाज किए हैं, इंक्लूडिंग दिस पनवेल ऑपरेशन। सर, ये खबर पक्की है कि वो यहाँ कलकत्ता में है? Well, 99.9%। इसलिए सबसे पहले हमें उसे ढूंढना होगा। अगर वो यहीं है तो हमारी प्लानिंग को नुकसान हो सकता है, हमारी स्ट्रेटेजी नाकामयाब हो सकती है, हमारी टीम को भी खतरा है। But anyway, guys, ये है विकास रमन उर्फ टिक्कू की तस्वीर। यस अंजन। सॉरी सर, हमें एक कंसाइनमेंट अभी मिला। आर वी रेडी फॉर द डेमो? प्लीज गो अहेड अंजन। ये छोटा सा डिवाइस जो आम आदमी के लिए एक लाइटर है, ये आप किसी भी आदमी या किसी भी चीज से अटैच कर दे, या सही, और ये इसका रिसीविंग पॉइंट है। ये आपका कंप्यूटर या लैपटॉप में आप अटैच कर सकते हैं। सईद, कैन यू प्लीज गो आउट? और बाहर यू मूव 2-3 डायरेक्शंस में मूव करते रहना। ओके, थैंक्स बॉस। सर, यस, you can see side moving now towards the north. It's changed direction, you see? ऐसे एक बहुत सिंपल सा चीज है, but you have to install it very carefully. नहीं तो वो बहुत weak signals देने लगते हैं। और इसका radius of operation क्या है? They claim it to be 6 kilometers, but I suggest that we restrain ourselves 5 किलोमीटर के अंदर। Just a minute. जी हाँ सर, आपसे कोई मिलने आया है।
उसे भेज दो। तुम्हारे फाइल बिल्कुल रेडी है, इसे तुम अपने पास रखना। मामा जी को टाइम क्या देना है? तुम उसे मामा जी कह के नहीं बुलाओगे। उसका पूरा नाम जानते हो? जी, दशरथ बाबू भाई जोशी। तुम उसे मिस्टर जोशी के नाम से बुलाओगे। टाइम और जगह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और ध्यान रखना, मोनिका के बारे में कोई चिंता, ऐसा सब तुम्हें कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम उसे कहना कि किडनैपर से नेगोशिएट करना तुम्हारा पेशा है। किडनैपर्स को इस मामले में कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, वो सिर्फ सीडी चाहते हैं। तुम मामा जी को समझाओ कि वो मोनिका को कहे कि वो किडनैपर्स को सीडी सौंप दे। और एक बात और, तुम ऐसे ही कपड़े पहनना और अपने पास फाइल जरूर रखना। तुम्हारा लुक बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए और बातचीत भी, ठीक है? 1 घंटे बाद तुम मुझे कॉल करना। जोशी को क्या टाइम देना है और कहाँ मिलना है ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ओके? ओके सर। कम इन। सो आप प्राइवेट डिटेक्टिव हैं? यस मिस्टर जोशी, मैं पिछले 15 साल से प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। शक्ल से तो नहीं लगते आप। हाँ, या हो सकता है जानबूझकर आपने अपने चेहरे पर कोई नकाब ओढ़ रखा हो। जी हाँ, जी हाँ। आखिर आप प्राइवेट डिटेक्टिव हैं, क्यों? यू आर राइट। आई एम राइट। कोई रिक्शा वाला भी कह सकता है कि वो प्राइवेट डिटेक्टिव है। यू आर राइट। आई एम राइट। देन व्हाट आर यू? प्राइवेट डिटेक्टिव। अच्छा, तब तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि मोनिका कहाँ है। मोनिका? जी हाँ, जी हाँ। हाँ, बस आप एडवांस दे दीजिए, चुटकी बजाते ही मोनिका का पता लगा लूंगा। वैसे मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ। मैं एडवांस तो आपको जरूर दूंगा मैं, लेकिन आप पहले अपना प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नंबर तो बताइए। रजिस्ट्रेशन नंबर? जी, प्राइवेट डिटेक्टिव का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता। तो मेरे पास भी एडवांस पेमेंट नहीं होता। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, रजिस्ट्रेशन नंबर। अच्छा अच्छा, अब मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, लेकिन मैं वो सबको बताता नहीं सर। अच्छा, मेरे पास भी पैसा है, लेकिन मैं किसी को देता नहीं। अब आप यहां से फूटिए। आउट आउट। यस। नेक्स्ट। मैं अंदर आ सकता हूँ? आप आ चुके हैं। हाँ, बोलिए मिस्टर जोशी, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो आप भी प्राइवेट डिटेक्टिव हैं? जी हाँ। एडवांस तो चाहिए ना? जी। रजिस्ट्रेशन नंबर? रजिस्ट्रेशन नंबर? यानी कि आप हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहे हैं? अभी बता देते हैं। WB 244/F। एडवांस कितना चाहिए? वैसे तो इन कामों में हम 50 से 60 हजार लेते हैं, बस आप 40 हजार दे दीजिएगा। 40 हजार? अभी देता हूं। ये लीजिए। फॉरेन रिजर्व बैंक चले जाइए, काउंटर नंबर 28, वहां पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, जल्दी चले जाइए, पैसे ले लीजिए, फिर मेरे पास आइए। काम की बात उसके बाद करेंगे। भाई, मेरा असूल है, पैसे पहले काम बाद में। बाहर से आया हूं ना, फॉरेन का यही स्टाइल है। जल्दी जाइए, जल्दी जाइए। लड्डू खाएंगे आप? लेकिन इसमें तो पैसे नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेगा भाई? अगर आप प्राइवेट डिटेक्टिव हैं
तो मैं भी रिजर्व बैंक का गवर्नर हूँ। अरे भाई जल्दी जाइए वरना बैंक बंद हो जाएगा। चलिए जल्दी उठिए, आउट जल्दी, अरे जल्दी जाइए। उल्लू का पट्टा। ये जो शख्स आ रहा है अभी, ये सिंडिकेट का आदमी है। इसका प्रपोजल हमें एक्सेप्ट करना है। आपको एक्टिंग करने की जरूरत है, ओवर एक्टिंग की नहीं। ओके ठीक है, समझ गई बात? हाँ आ गई। May I come in, Mr. Joshi? Yes. लड्डू खाएंगे आप? No, thank you. तो आप भी प्राइवेट डिटेक्टिव हैं? बिल्कुल नहीं। शायद आपने मेरा लेटर ठीक से नहीं पढ़ा, वरना ये बात आपको पता होता। आप प्राइवेट डिटेक्टिव नहीं हैं, तो फिर क्या है? मैं किडनैपर्स से डील निगोशिएट करता हूं, यही मेरा पेशा है। आप और किडनैपर्स दोनों ही मेरे क्लाइंट हैं। ये बात कुछ समझ में आती है। मिस्टर जोशी, मुझे इस बात की एक हद तक जानकारी है कि मोनिका कहाँ है और उसे कैसे वापस लाना है, और आपको फिरौती के लिए पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि किडनैपर्स पैसे की डिमांड नहीं कर रहे हैं। पर हाँ, आपको मेरा प्रोफेशनल फी देना पड़ेगा, पर वो भी काम होने के बाद, नो एडवांस। मैंने मोनिका पे एक फाइल बनाई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। आप थोड़ी कॉफी लेंगे? नो थैंक यू। आप ऐसा कीजिए, 1 घंटे बाद मुझसे कांटेक्ट कीजिए। दरअसल मुझे थोड़ी आराम की जरूरत है, बूढ़ा हूं ना, और ऊपर से हार्ट पेशेंट। 1 घंटे के अंदर मैं फाइनल डिसीजन भी ले लूंगा। आप मुझे फोन कर लीजिएगा। मिस्टर जोशी, एक बात आप याद रखिएगा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। ठीक 60 मिनट बाद मैं आपको फोन करूंगा, और अगर आपको मेरा प्रपोजल मंजूर होता है तो हमारी अगली मुलाकात ठीक 5:15 में होगी। 5:15 मिंटू पार्क के सामने एक एसटीडी बूथ है, वहीं पे ठीक डॉट 5:15। बाय बाय। फ्यूचर ऑपरेशंस के कोड लिखो। क्रिसैंथेमम, हायसिंथ, रोजबड, कैसाब्लैंका, वर्टिगो, चाइना टाउन। ये ड्रेस ठीक है ना? जैसा आप लोगों ने कहा बिल्कुल वैसा ही किया है। ट्राउजर्स के साथ सस्पेंडर्स। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो प्रॉब्लम मिस्टर जोशी, आपने बिल्कुल सही ड्रेस पहना है। आप तो बिल्कुल कादिर खान लग रहे हैं मामा जी। ये कादिर खान कौन है? दरअसल कादिर खान इसके सीनियर कॉलीग थे, इसकी ट्रेनिंग उन्हीं के अंडर हुई थी। मिस्टर जोशी, आपको इन लोगों ने जहां बुलाया है, ये जगह पक्की है ना?
पक्की समझिए, कोई मिंटू पार्क के सामने वाला एसटीडी बूथ है, ठीक 5:15 बजे। मिस्टर जोशी, मैं आपको एक दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि जिन लोगों से आप मिलने जा रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं, जालिम भी हैं, लेकिन फिलहाल वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उसकी वजह यह है कि उनको आपकी जरूरत है और इसीलिए इस वक्त आप उन पर हावी हो सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितनी देर हो सके मामले को खींचने की कोशिश कीजिए, ताकि हमको उन तक पहुंचने के लिए और उनको घेरने के लिए थोड़ा बहुत वक्त मिले। और मिस्टर जोशी प्लीज, अगर आपको डर लग भी रहा है उसे जाहिर होने मत दीजिए। उनको लगना चाहिए कि वो आपको भयभीत बिल्कुल नहीं कर सकते। और एक बात और मैं दोहराना चाहती हूँ, मोनिका को देखने के बाद जज्बाती होने की कोई गुंजाइश नहीं। मोनिका आपकी जिंदगी है, इस बात का ढिंढोरा पीटने की भी जरूरत नहीं है, प्लीज। I'm now ready. आपको इसे झटकों से बचाना पड़ेगा। बैटरी फेल होने का कोई खतरा तो नहीं? नहीं सर, इसमें लॉन्ग लाइफ बैटरी तो लगा दिया गया और फिर बैकअप बैटरीज का भी इंतजाम इसमें है। So I don't see a problem, sir. Perfect. That's like cell 3, right, Jyoti? So we are ready for the operation? Yep. पाँच बजकर 20 मिनट, 5:15 बजे आने की बात थी। पता नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ न कर दे ये मामा जी। आगे बोलो। उम्मीद है आपने पुलिस को कुछ नहीं बताया होगा। अगर आप पुलिस को बता चुके हैं तो मोनिका को आप कभी जिंदा नहीं देख पाएंगे। नहीं नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। तुमने जैसा बताया था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। बहुत ठीक। सईद, हाँ? मॉनिटर से नजर मत हटाना। ज्योति भी किसी वक्त पहुंच जाएगी। ओके। और आगे क्या करना है वो तुम्हें बताएगी। और सुनो, अगर तुम
तुम्हें उनका पीछा करना पड़े तो एक सेफ डिस्टेंस बनाए रखना, ओके? अब चलना चाहिए राकेश। क्या नाम था उस होटल का? होटल एम्बेसडर, रूम नंबर 312। एम्बेसडर कहाँ पे है ये पाक सर्कस रेल ब्रिज के बिल्कुल पास ही है। विकास रमन। और कितनी दूर है वो जगह? शायद आपको सफर अच्छा नहीं लग रहा है। गाड़ी रुकवा दूं क्या? ड्राइवर, गाड़ी रोको। अरे नाराज हो गए? मैं तो खुद मोनिका से जल्द मिलना चाहता हूँ। दरअसल कलकत्ते आने के बाद आप कहीं घूमने भी तो नहीं गए। मैंने सोचा आपको थोड़ी सैर करा दूं, लेकिन लगता है आप काफ़ी थक गए हैं। आपको आराम की सख्त ज़रूरत है। आप सो जाइए। Yeah. Okay. रूम सर्विस। सिंडिकेट के साथ तुम कब से इन्वॉल्व? मैं किसी सिंडिकेट को नहीं जानता। झूठ मत बोलो। हमें अच्छी तरह पता है कि तुम रॉ छोड़ने के बाद क्या क्या करते रहे। सब पता है। तुम गलत सोच रहे हो वर्मा। रॉ छोड़ने के बाद किसी भी जासूसी के काम से मेरा कोई रिश्ता नहीं। सिंडिकेट को हमारे बारे में तुमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी? सिंडिकेट 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 कितनी बार कहूंगा मैं किसी सिंडिकेट को नहीं जानता। बिलीव मी राकेश, मैं केवल माइनर इंफॉर्मेशन में डील करता हूँ। तुम्हारी ऑपरेशन के बारे में मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया है, केवल थोड़ी सी तुम्हारी बैकग्राउंड बताई है उन्हें, बस। अभी तक तुम हमारे कितने ऑपरेशन सैबोटाज कर चुके? कितने ऑपरेशन सैबोटाज कर चुके तुम? ये मेरा पहला असाइनमेंट है। और पनवेल, तुम्हें पता है ना, उसमें हमारे 2 कॉलीग्स मारे गए थे। हाँ, पनवेल के सबोटाज में मैं अकेला नहीं था राकेश, मेरे साथ और भी कोई लोग थे। बिलीव मी, मैं देशद्रोही नहीं हूं, नहीं हूं। देशद्रोही नहीं है तो देशद्रोही नहीं है। मुझे इस काम के 1.5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें 1 करोड़ देने को तैयार हूं। बिलीव मी राकेश, मैं तुम लोगों से देशद्रोह करने की बात नहीं कह रहा। बस तुम लोगों को इस बारे में अपनी जुबान बंद रखनी होगी। राकेश,
मामा जी, मामा जी, मामा जी उठिए तो। मैं पिंकी, मामा जी देखिए तो। मामा जी, मैं मोनिका। पिंकी, पिंकी। अरे पिंकी बेटा तू? हाँ, बेहोश कैसे हो गए? उन लोगों ने आपको टॉर्चर किया? हाँ, बेहोश। मेरे नाक पर कुछ रख दिया था, एक रुमाल, अजीब सी गंध थी, फिर कुछ याद नहीं। अब मैं ठीक हूं। Yes, but don't move, okay? Just relax. तू तो ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप बैठ मेरे पास। बेकार परेशानी मोल ली तूने। Do you realize how dangerous this situation is? अरे इंडियन होने से कुछ नहीं होता। इंडियन सिटीजनशिप तो नहीं है ना तुम्हारे पास। अब अगर उन लोगों ने तुम्हें छोड़ भी दिया तो पुलिस का चक्कर शुरू हो जाएगा। मामा जी, you know, I'm so happy today. कितनी दिनों बाद आप मिले हैं। और कल ना मम्मी बस यही मिली थी। मम्मी मिली थी? Are you crazy? क्यों? ये बेकी बेकी बातें क्यों कर रही है? पिंकी बेटा, मैंने उन लोगों से बातचीत की है, वो लोग तुम्हें छोड़ देंगे, फिर हम दोनों ना एक साथ वापस चले जाएंगे। बस तुम्हें वो डॉक्यूमेंट, वो सीडी उन्हें लौटा देना होगा। तुमने अब तक लौटाई नहीं। अरे लौटा देनी चाहिए थी। हमें इस देश की सिक्योरिटी से क्या लेना देना? हमें अपनी सुरक्षा चाहिए बस।